मौत ऐसी हो जिस पर दुनिया अफसोस करे, यूं तो पैदा होते हैं लोग जहान में मरने के लिए। आज की कहानी एक 32 साल की लड़की की कहानी है। जब लोगों को पता चलता है कि वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही है, तो उसके मरने का अफसोस न केवल उससे जुड़े हुए लोग बल्कि हजारों करोड़ों लोग, दुनिया भर के लोग उसके मरने पर अफसोस कर रहे हैं। ऐसा अफसोस जब उसकी कहानी आप भी सुनेंगे तो आप भी शायद अंदर से टूट जाएंगे, आप भी दुख व्यक्त करेंगे। इंसान अपनी जिंदगी में लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए कमा लेता होगा, मगर उस सामान्य लड़की ने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना रुपए कमाए कि जिसकी कल्पना करना शायद बेईमानी हो जाएगी। मगर आज उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई की, उत्तर प्रदेश के झांसी की और मध्य प्रदेश के भोपाल की। दरअसल ये 3 अलग अलग बड़े शहरों को ये बिलोंग करती है। 3 शहरों के बारे में कुछ बताती है। अभी 24 दिसंबर की सुबह लगभग 10 या 11 बजे के आसपास कलारी कैपिटल संस्था है, इसके सीईओ वाणी कोला ने एक ऑथराइज ट्विटर हैंडल से, जो ट्विटर था वो पंखुड़ी श्रीवास्तव का है, उससे वो घोषणा करते हैं कि पंखुड़ी श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। दरअसल उनकी हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो जाती है। ये एक सामान्य खबर नहीं थी, ये असामान्य खबर थी। इस खबर को सुनने के बाद न जाने बिजनेस लाइन से जुड़े हुए न जाने कितने ऐसे लोग अफसोस की एक दलदल में डूब जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो लड़की जो बहुत अच्छी खासी थी, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी, अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, 32 साल की तो उम्र ही थी उसकी। आखिरकार उसको क्या हुआ है, क्यों चली गई, सब उसके बारे में जानना चाहते हैं, मगर इसका जवाब अब किसी के पास नहीं है। आज 1 जनवरी 2022 शुरू हो गया है, उसको खत्म हुए लगभग 6 दिन का समय बीत गया है। मरने का एक ही कारण बताया गया है, हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। लेकिन मैं उनकी मौत का कारण नहीं, उनकी पैदा होने से लेकर उनके यहां पहुंचने तक के सफर के बारे में बात करूंगा। उनका जो सफर है वो वाकई बहुत दिलचस्प सफर है। उनकी बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, एक जिला है, एक मंडल है झांसी। उसी झांसी में ये 22 नवंबर 1989 को पैदा हुई थी। इनके पिता पेशे से बैंक मैनेजर, माँ डॉक्टर, माँ प्रीति डॉक्टर हैं और पिता रजनीश श्रीवास्तव और एक बेटा है प्रणय श्रीवास्तव। बहुत ही अच्छी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, सब कुछ ठीक ठाक है। इस लड़की की जो शुरुआती दौर से लेकर हाई स्कूल तक की पढ़ाई हुई है वो झांसी का ही सेंट फ्रांसिस्को स्कूल है, वहां से इस लड़की ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और यहां से फिर अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, सपनों को पंख देने के लिए पंखुड़ी श्रीवास्तव घर से निकल जाती हैं और सीधा मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंच जाती हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में जाने के बाद राजीव गांधी प्रौद्योगिकी से कंप्यूटर साइंस में वो इंजीनियरिंग का कोर्स करती हैं और यहां से उन्हें एक मौका मिलता है इसी दौरान झांसी, मिस झांसी बनने का। सन 2011 की बात है। हर लड़की का ख्वाब होता है, लड़की का सपना होता है कि उसकी खूबसूरती की, उसकी काबिलियत की, उसकी बातों की हर कोई तारीफ करे। सन 2011 जब आता है तभी लड़की 21 या 20 साल के आसपास की रही होगी। मिस झांसी का जब इसका खिताब दिया जाता है तो पूरे झांसी के लिए वाकई गौरवान्वित होने वाली बात थी। इस लड़की ने एक सीढ़ी कामयाबी की चढ़ रही थी, मगर जिस ऊंचाइयों तक ये जाती है, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचना किसी भी बड़े बड़े आदमी के बस की बात नहीं होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं, उंगलियों पर उनकी गिनती कर सकते हैं। जैसे क्या पंखुड़ी श्रीवास्तव ने अपनी जिंदगी की कामयाबी की इबारत लिखी है। ये लड़की, इसका चयन होता है एक टीचिंग फॉर इंडिया फेलोशिप है, जो कि मुंबई की संस्था है। और ये संस्था जो गरीब बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन देते हैं, उन बच्चों को तौर तरीके सिखाते हैं, उन बच्चों को बात कैसे करनी है, पढ़ते कैसे हैं, पढ़कर क्या बन जाते हैं। वहां इसको स्कॉलरशिप के लिए बुलाया गया था। 2 साल का एक कोर्स था, कह सकते हैं कि टेम्परेरी जॉब थी। और ये लड़की 2 साल मुंबई के लिए चली जाती है। मुंबई में अलग अलग जगहों पर इसको स्कूल मिलते हैं, अलग अलग जगहों पर ये जाती है, रहती है। तो जब ये बच्चों के बीच रहती है तो बच्चों से इसका लगाव कुछ ज्यादा था, और मैं कहूं कि बच्चों से ज्यादा लगाव इसका
पक्षियों के और जानवरों के प्रति ज्यादा रहा है। पक्षियों को बहुत ज्यादा प्यार करना, जानवरों को बहुत ज्यादा प्यार करना, ये कह सकते हैं कि प्रकृति की बहुत नजदीक थी। शांत स्वभाव इसको बहुत ज्यादा पसंद था। मगर इसके साथ एक दिन ऐसी घटना घटती है जिस घटना ने इसको, जो पंख लगे हुए थे इसको, उन पंखों की रफ्तार को बहुत ज्यादा तेज कर दिया। दरअसल बात कुछ ऐसी थी, जब 2 साल ये मुंबई में टीचिंग फॉर इंडिया फेलोशिप के लिए काम कर रही थी, संस्था के लिए काम कर रही थी, तो जब नया स्कूल मिलता था 2 साल में, तो उसे कमरे बदलने पड़ते थे। 2 साल में 5 कमरे इसको बदलने पड़े। और जब भी कमरा इसे चाहिए होता है मुंबई के अंदर, तो हर बार ब्रोकर को उसको बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे। यानी कि इतनी की कमाई नहीं हो रही है जितने पैसे ब्रोकर के पास चले जाया करते थे। अब इस बात को लेकर ये बहुत ज्यादा परेशान थी, चिंतित थी कि मुंबई में आने वाले बहुत सारे लोग हैं, एक माया नगरी है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे सपने लेके यहाँ पर आते हैं और सपनों को पूरा करने की तमाम कोशिशें करते हैं। तो ऐसे ही पंखुड़ी श्रीवास्तव के भी सपने थे। उसने सोचा कि मेरे जैसे हजारों लाखों ऐसे लोग होंगे जो यहाँ आते जरूर हैं मुंबई में, लेकिन उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती। तब इस लड़की ने एक संस्था बनाई, एक कंपनी बनाई ग्रेव हाउस के नाम से। और उस संस्था में बहुत कम प्रयास में, मैं कहूं कि सन 2012 में उसने शुरुआत की थी और पहले ही प्रयास में लगभग 250 लोग इसके अंडर में काम कर रहे थे। ये 9 से 5 वाली ड्यूटी नहीं करती थी, बल्कि फुल टाइम, चाहे सो रही है, जाग रही है, खा रही है, पी रही है, आना है, जाना है, कुछ भी करना है, अपनी कंपनी को ग्रो करने में ही इसका वक्त बीतता था। और पहले साल का जो टर्नओवर होता है वो शायद सुनकर आपको ताज्जुब होगा, 750 करोड़ रुपए एक साल का टर्नओवर होता है इसका। 750 करोड़ रुपए की रकम सुन के भी अपने आप में बड़ी लगती है, बहुत बड़ी लगती है। और महज 20,000 रुपए से इसने अपनी इस कंपनी की शुरुआत की थी और 250 लोग उसके अंडर काम कर रहे थे। अगर कुछ व्यवहार इसका अपने काम के प्रति ज्यादा ईमानदार था, तो लोगों से दोस्ती वाला रवैया नहीं रहा, काम वाला रवैया ज्यादा रहा, उन लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं रहा था। एक बार एक इंटरव्यू में पंखुड़ी श्रीवास्तव कहती हैं कि जब वो कक्षा 6 में थी और ये थी भोपाल में अपनी बुआ के यहां पर, तब छत पे ऐसे झांक रही थी और एक गली में एक लड़का साइकिल चला रहा है। दरअसल उस लड़के की नजर अपनी साइकिल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं था, बल्कि उसका जो कॉन्सेंट्रेट था उस कक्षा 6 में पढ़ने वाली उस लड़की के ऊपर था, जो कि उसी के स्कूल में पढ़ती थी। ये लड़का कक्षा 7 में पढ़ता है, जिसका नाम आदित्य है। और मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पंखुड़ी श्रीवास्तव की, जो छत से उस लड़के को झांक रही थी। और बस एक्सीडेंट हो जाता है, वो लड़का गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है और पंखुड़ी पाठक इस बात पर हंसने लगती है। अभी दोनों, मैं थोड़ा गलत बोल गया, ये झांसी की बात है, ना कि भोपाल की बात। भोपाल के ही सैन फ्रांसिस्को स्कूल में जो पढ़ रहे थे, तब इन दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है। और ये प्यार इस कदर चलता है, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ कंपनी में जुड़ते हैं। और ये जो टर्नओवर है ग्रेव हाउस का 750 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से लेकर बढ़ने लगता है और दिन पर दिन ये ग्रो करने लगता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि ये अपनी कंपनी को, क्यूकर है एक कंपनी, उसको सेल कर देती है, बेच देती है सन 2016 में। और इसने सोचा कि अब मुझे ये वाला काम नहीं करना है, ये काम तो उसने जमा दिया है, अब कुछ नया काम करना है। नया काम था कुछ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, कुछ महिलाओं की जरूरतें पूरी करना। एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका नाम रखा पंखुड़ी फाउंडेशन। पंखुड़ी फाउंडेशन भी ऐसे ही दिन पर दिन तरक्की कर रही है, दिन पे दिन आगे बढ़ रही है और उससे भी इन्होंने बहुत सारा नाम कमाया। एक प्रोग्राम जब करते हैं तो उसमें लगभग 2.5 लाख महिलाओं को शामिल करते हैं। ये कह सकते हैं कि पंखुड़ी श्रीवास्तव जब करती थी तो कुछ छोटा नहीं करती थी, बल्कि बहुत बड़ा करती थी। 2.5 लाख महिलाओं को एक साथ जोड़ना भी अपने आप में बड़ी बात थी। अब इनका बिजनेस, इनका व्यापार दिन पे दिन चलने लगता है। 22 साल की थी तब इन्होंने मुंबई में जाकर पहला कदम रखा था और अभी धीरे धीरे कदम बढ़ा ही रही थी। मैं आपको बताता चलूं कि 2 दिसंबर 2020 को उसी लड़के से इन्होंने शादी की, जो लड़का उन्हें देखकर साइकिल से गिर जाता है। उसी के साथ प्यार में थी, उसी के साथ अपने बंधन में थी। साथ में अपना भाई पढ़ने को भी इन्होंने बिजनेस में रखा। माँ डॉक्टर प्रीति, वो अपने डॉक्टरी पेशे में ही रही, पिता उनके बैंक में रहे। एक अच्छी खासी फैमिली चल रही है। अब पंखुड़ी श्रीवास्तव का नाम अगर आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। ये छोटा नाम नहीं था, बहुत बड़ा नाम हो चुका है। देश विदेशों में ये नाम सुर्खियां बटोर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मगर इस लड़की ने बहुत पैसा कमाया, पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अचानक ही इसकी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है जिसकी कल्पना भी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। बाकी जब इसकी कहानी पढ़ रहा था तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि 24 दिसंबर 2021 की रात ठीक ठाक सोती है,
मगर 25 दिसंबर की सुबह जब उठती है तो वो ऐसी सोती है कि फिर कभी उठ ही नहीं पाती। इसका चेकअप कराया जाता है, सब कुछ देखा जाता है, मगर पता चलता है कि अब ये कभी उठ नहीं सकती है। पंखुड़ी श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है और उन्होंने अपनी जिंदगी में जो तरक्की की है, इस तरक्की से उन महिलाओं को, उन बेटियों को, उन बहनों को, उन माताओं को, उनको सीख लेनी चाहिए जो अकेली पड़ जाती हैं और उन्हें डर लगता है कि हम कैसे आगे बढ़ें। जब पंखुड़ी श्रीवास्तव मुंबई गई थी तो उनके साथ कोई नहीं गया था, ना परिवार का, ना कोई दोस्त था, ना ही कोई रिश्तेदार था, ना ही उनका प्रेमी आदित्य था। बाद में सब लोग जुड़ते चले गए और सब लोग शामिल होते चले गए थे, सब पूरा परिवार एक हो गया था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक टीम बना के खड़ी कर दी। तो ऐसी महिलाएं हमारे समाज के लिए वाकई मोटिवेशनल हैं, इनसे हमें सीख मिलती है, इन्हें देख के हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस एक कमी कह सकते हो, पंखुड़ी श्रीवास्तव का जो डेडिकेशन अपने काम के प्रति था, उस काम के प्रति होने की वजह से ही वो अपने परिवार को, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे पा रही थी, जिसके चलते शायद ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चली गई थी और शायद इसीलिए उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसकी इसी वजह से मौत हो गई है। मैं वाकई इस महिला को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। और हमारे देश में ऐसी ऐसी बच्चियां, ऐसी ऐसी बेटियां भी हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में इतनी तरक्की की है। आज वो अरबों की मालिक, अरबों रुपए अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए छोड़ के गई है। उससे कई पुश्तें, कई पीढ़ियां उससे मतलब अपना काम कर सकती हैं। बस मैं यही अपील करूंगा उसके परिवार से कि उसको बच्चों से बेहद लगाव था, उसको पशु पक्षियों से बेहद लगाव था। कम से कम पंखुड़ी के लिए इतना काम तो वो कर ही सकते हैं कि कुछ ऐसा काम करें इस पैसे से कि जिससे उसकी यादें हम लोगों के, हम समाज के दिमाग में हमेशा हमेशा बनी रहे। दो लाइनें हैं कि हमारी याद में रहते हैं तमाम जमाने वाले, मगर शख्सियत दिल में निशा छोड़ जाती है। वाकई एक सैल्यूट तो बनता ही है पंखुड़ी जी के लिए। दोस्तों, आज 2022 का पहला दिन है, यानी कि नया साल है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ साथी हैं जिन्होंने अपील की थी कि उनका नाम लिया जाए। ये आदित्य रवि कुमार है, आज इनका जन्मदिन है। आकर्ष दान देरिया, शिवांश सिंह, शिवांश राजपूत, बकार शेख, मोहम्मद अब्दुल रहमान, जिला गोंडा झारखंड के रहने वाले हैं। रीना सोनी, इनकी बहन है पिंकी सोनी ने अपील की थी कि इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है। अभिषेक साहू दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। विजय सिंह मध्य प्रदेश के हैं। तौफीक शेख और एनसीसी मोटिवेशनल, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया लेकिन अपील की थी कि आज मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं या मेरा नाम जरूर लेना। दोस्तों, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत सारी तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। साथ ही आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आप अपने नए साल में बहुत सारी विशेष पूरी करें और जैसा 2021 या 2020 ये 2 साल जो हमारी जिंदगी में गए थे, ऐसे दिन कभी ना आए सबकी जिंदगी में। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।